बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर अबाउट द डिजीजेज ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, इसमें हम मैंगो की डिजीजेज के बारे में बात करेंगे। जिन दो डिजीजेज के बारे में हम बात करेंगे उनमें से पहली है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ मैंगो। लीफ स्पॉट मैंगो में और भी बहुत से कॉजल ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसा कि अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है। इसके अलावा अदर फंगल लीफ स्पॉट डिजीजेस भी हैं, लेकिन बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ मैंगो इज आल्सो इम्पोर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डिस्कस दिस विद यू गाइस। मैंगो बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट भी इसको कॉमनली कहा जाता है। अब इसके साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लिखे हुए हैं। ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपस पीवी मैंगीफेरा इंडिका, ये लिखा हुआ है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस पीवी मैंगीफेरा इंडिका। सम टाइम इसको बैक्टीरियल कैंकर के साथ भी रिलेट किया गया है, तो वहाँ पे ज़ैंथोमोनास का सिट्री सम टाइम आल्सो यू कैन फाइंड इन द लिटरेचर। So the best one which is suitable for according to Pakistan is Xanthomonas campestris PV Mangifera indica. So I think it will be helpful for you guys to have one correct name in your mind. But also if you write Xanthomonas axonopus PV Mangifera indica, it's also not wrong. पूरी दुनिया में ये डिजीज़ पाई जाती है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन, ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलिडोनिया, इन तमाम जगहों पे ये है। इट मींस इट इज़ ऑलमोस्ट सराउंडेड, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड डिजीज़। होस्ट में मैंगो और आल्सो कैश्यू में भी ये हमारे पास डिजीज़ रिपोर्ट हुई है। मैंगो की ये एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। सिम्पटम्स की बात करें तो यंग लीव्स के ऊपर जो बैक्टीरिया है उसके जो स्पॉट्स हैं वो ब्लैक और एंगुलर ग्रीसी स्पॉट्स होते हैं। जब भी बैक्टीरिया है तो ग्रीसी और स्मेल, 2 चीज़ें आपके ज़हन में हमेशा से, मैंने आपको पहले ही बताया, आनी चाहिए। क्योंकि जब भी बैक्टीरिया जहाँ पे डिज़ीज़ होगी, जब उसको थ्रेश यानी कि उसके ऊपर उसमें से ooze जो है वो बैक्टीरियल ooze जो है वो फ्लो आउट करता है और वो फुल ऑफ बैक्टीरिया होता है। सो अगर आपको बैक्टीरियल डिज़ीज़ की आइडेंटिफिकेशन भी करनी है, तो आप उस ooze के ज़रिए अगर उस ooze को यूज़ करके आइसोलेशन करेंगे, सो इट विल बी ईज़ी टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया एज़ वेल। On the young leaves, bacteria cause black, angular, greasy spots between the veins, often with yellow hollows. Start के अंदर black, angular, greasy spots हैं, जो कि yellow hollows के surrounded होते हैं, जो बाद में इकट्ठे होते जाते हैं और large area of the leaf जो है वो उसको destroy करते हैं, and they turn grey and crack, और वहाँ से वो crack हो जाता है। On the fruit, black, oval to irregular ray spots develop. फ्रूट के जो मैंगो फ्रूट है उसके ऊपर रेज्ड और इरेगुलर स्पॉट्स ब्लैक कलर के जो हैं वो डेवलप होते हैं विद ग्रीसी मार्जिन। अगेन दिस इज ग्रीसी बिकॉज इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। स्पॉट्स जो हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं, और जो सूप सैप जो है जो ऊज हो रहा है वहाँ से, दैट इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया। ये बात मैंने पहले की कि बैक्टीरिया जहाँ पे भी होगा, एक तो वो अगर उसका ऊज कहीं पे किसी भी प्लांट के अंदर यानी कि अगर आप उसको दबाएं और वहाँ से ऊज निकल रहा हो, तो मोस्टली इट इज़ गोइंग टू बी अ बैक्टीरियल डिजीज। एंड इफ देयर इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट हैज़ एन ऊज, तो उसकी स्मेल भी मोस्टली फाउल होगी। द स्पॉट्स आर ओनली स्किन डीप, लेकिन क्या करते हैं, क्वालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। जब फ्रूट्स के ऊपर काले धब्बे बन जाएँगे, तो वो उनकी जो मार्केट है, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्ट, रिजेक्ट करते हैं या लो प्राइस पे वो सोल्ड होते हैं। फ्लावर्स जो हैं वो भी इन्फेक्ट होते हैं, एज़ वेल एज़ द लीफ स्टॉक्स एंड स्टेम्स। लीफ स्टॉक्स और स्टेम के साथ-साथ फ्लावर्स जो हैं वो भी इन्फेक्टेड। द कैंकर्स दैट अकर ऑन द स्टेम कैन लीड टू शूट टिप डाईबैक। ये आगे मतलब मैंगो ये जो हमारे पास बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, ये भी अगेन बहुत सी चीज़ों को लीड करता है। सो दिस पॉइंट डिस्कस अबाउट दैट। अब ये हमारे पास ब्लैक इर्रेगुलर रेगुलर स्पॉट्स हैं, ठीक है? ये स्पॉट्स फ्रूट्स के ऊपर एंगुलर और ब्लैक हैं। शुरू में ये जो मार्जिन्स, इफ यू कैन सी हियर द येलो हालो, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये ब्लैक होती जाती है। सो दीज़ आर द जब शुरू-शुरू में ये जो स्पॉट्स होते हैं वो एंगुलर होते हैं, बाद में एंगुलर नहीं रहते। मोस्टली बिटवीन द वेन्स होते हैं, ये यू कैन सी बिटवीन द वेन्स, एंड देन ब्लैक, और जो वक़्त के साथ-साथ मार्जिन्स जो है येलो हालो जो है वो भी ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट्स के ऊपर भी ब्लैक डॉट्स, और जब ये बड़े होंगे तो ये उसकी मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। The spots are different from those made up by anthracnose, Polytrichum या स्टिग्मीनिया की जो है उनसे ये डिफरेंट होते हैं।
द स्पॉट्स आर डार्कर, मोर एंगुलर एंड हैव रेज्ड मार्जिन, यानी कि उभरे हुए होते हैं। हाउएवर बोथ एंथ्रेक्नोज एंड बैक्टीरियल, यानी कि एंथ्रेक्नोज, ये एंथ्रेक्नोज भी आगे आज हम पढ़ेंगे, तो ये दोनों एक ही जगह पे हो सकती हैं। अगर दोनों हो जाएं तो थिन डीप रूट्स रॉट्स आर पॉसिबल। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इस तरह के स्पॉट्स फ्रूट पे मैंगो पे मौजूद होंगे तो उसकी जो क्वालिटी है दैट इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब। क्वालिटी के साथ साथ उसकी मार्केट इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड एज वेल। और ये चीज़ स्टेम्स के अंदर जस्ट लाइक कैंकर्स, तो ये चीज़ मैंगो के ऊपर इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। अब आपने क्या करना है कि एंगुलर और बॉर्डर्ड बाय द वेन्स ब्लैक विद स्लाइटली रेज्ड मार्जिन एंड येलो हॉलोज जो है उस चीज़ को आपने देखना है। अगर किसी भी मैंगो के ऊपर ये चीज़ें मौजूद हैं कि बॉर्डर्ड बाय द वेन्स और ब्लैक विद द स्लाइटली रेज्ड मार्जिन और उनके इर्द गिर्द येलो हॉलो है, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी द it is going to be the bacterial leaf spot of mango. If look for the fruit fly like sting on the fruits के ऊपर, जैसे कि हमने ये जैसे कि sting किसी ने काटा है इसी तरह, एंड लेटर रेस ब्लैक स्पॉट्स विद ग्रीसी मार्जिन्स, और उसके बाद ये ग्रीसी मार्जिन्स के साथ ब्लैक स्पॉट्स उभर आएंगे और दैट क्रेक रिलीजिंग बैक्टीरियल ooze, और उसमें से बैक्टीरियल ooze निकलती है। लुक फॉर स्टेम कैंकर्स, यू कैन आल्सो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेम कैंकर्स दे कैन लीड टू द स्टेम कैंकर, और ये जो लास्ट लाइन थी, सो इट कैन हेल्प here. This last line, the leaf stalks and stem the cankers can lead to the shoot tip dieback. So इस तरह की चीज़ें जो हैं कि ये दूसरों के साथ मिक्स अप हो जाती हैं। लेकिन जो टिपिकल सिम्टम्स हैं कि ब्लैक एंगुलर ग्रीसी स्पॉट्स लीव्स पे हों और वही स्पॉट्स जो हैं जस्ट लाइक द स्टिंग ऑन द मैंगो, तो ये हमारे पास बैक्टीरियल लीफ स्पॉट के सिम्टम्स हैं। अब अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव अप टू 8 months इन द लिविंग टिश्यूज, और विंड ब्लोन रेन वाटर स्प्लैश एंड बाय इंसेक्ट्स इट कैन स्प्रेड। द बैक्टीरिया जो एंटर होगा नेचुरल ओपनिंग्स या वूंड से होगा इन द लीव्स, एंड द मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर इज बिटवीन 25 to 30, जो कि हमारे मैंगो वाले इलाकों में नॉर्मल डेज में होता है। यानी कि आप ये कह लें कि मार्च से ऑनवर्ड अप्रैल तक, या मार्च से भी पहले फरवरी से मार्च अप्रैल में ये हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड इज ऑन नर्सरी ट्रीज फॉर न्यू प्लांटिंग, और नर्सरी के जरिए ये लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड होता है। दिस डिजीज कैन बी सीवियर इन बोथ एंड हाई एंड लो रेनफॉल एरियाज एज ड्यू एंड वूंडिंग आर इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट। तो हाई या लो रेनफॉल का इस पे असर कम है, क्योंकि अगर ड्यू मौजूद है और जख्म है तो ये इसके पास मोड ऑफ एंट्री जो है वो मौजूद है। तो अगर कोई कहीं से भी वो बैक्टीरिया वहां पे आता है तो इट कैन एंटर इनटू द होस्ट एंड कैन कॉज डिजीज। इम्पैक्ट का क्या है कि वेरी सीरियस डिजीज ऑफ मैंगो इनफैक्ट केमिकल कंट्रोल्ड इज डिफिकल्ट, और तकरीबन 90% ऑफ द फ्रूट जो है वो आपको फेंकना पड़ सकता है अगर, क्योंकि मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी। सो द मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड द मोस्ट। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कल्चरल कंट्रोल में लोकल सोर्स प्लांटिंग मटेरियल, यानी कि आप लोकल डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल लें, जिस बंदे का आपको पता है कि उसका हेल्दी सीड है उससे लें। उसके बाद जो नर्सरीज हैं वो अवे फ्रॉम द मैंगो प्लांटेशंस बनाएं, क्योंकि अगर उसमें कोई इशू आए तो जो आपका मेन ऑर्चिड है वो बचा रहे, और जो हमारी साइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंड्स, क्योंकि जो विंड्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा एग्जावेट करते हैं या एग्रावेट करती हैं। एंड एस्टेब्लिश गुड विंड ब्रेक्स, और गुड विंड ब्रेक्स लगाएं ताकि उससे ज़्यादा डैमेज ना हो। द डिजीज सीम्स मच वर्स ऑन द ट्रीज अफेक्टेड बाय द विंड डैमेज, however the site should have good sunlight and air movement so that one moment. सो द मेक नर्सरी, ये बात हम कर रहे थे कि जो विंड हैं वो उसको डैमेज कर सकती हैं, तो हमें विंड को अवॉइड करना है और प्रूनिंग इस तरह से करती रहनी है कि वो दरमियान में जो प्रूनिंग इतनी होनी चाहिए कि एक तो वो आपस में टकराए नहीं, और दूसरा उनके दरमियान इतनी स्पेस हो कि जो लीव्स हैं वो ड्राई होते रहें वक्त के साथ साथ। ड्यूरिंग ग्रोथ हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि स्प्रिंकलर की बजाय ड्रिप इरिगेशन से यूज़ करें, क्योंकि बैक्टीरिया बड़ी आसानी के साथ पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। और प्रून करें, फोलेज जो है, जो शाखें हैं आम की, वो एक दूसरे के साथ नहीं लगनी चाहिए, स्पेशली एट द सेंटर ऑफ द ट्रीज। तो यानी कि दरमियान में भी ट्री के अंदर भी स्पेस होनी चाहिए ताकि वो आसानी से स्पेस
एरेशन हो, हवादार जो पौधा है, जो दरख्त है उसमें हवादार होना चाहिए। Damage even superficial allows the bacteria to enter more readily. Sterilize pruning tools with bleach after pruning. हर दरख्त को जब आप करें तो उसके बाद आप उसको sterilize करें। Harvest by clipping the fruit stalks and do not tear the fruit of the trees. आप क्लिप करें, काटें जब फ्रूट्स को उतारने लगें तो क्लिप करके काटें। ये नहीं है कि आप उसको तोड़ दें, तो इस तरह उससे एक वुंड होगा और वो वहाँ से एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। आफ्टर हार्वेस्ट रिमूविंग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अगर कहीं पे इन्फेक्शन है तो उस चीज़ को आप रिमूव करें। कलेक्ट एंड बर्न द कटिंग्स, और वो तमाम शाखें जहाँ पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर लगता था कि है तो उसको आप कलेक्ट करें, उसको दबा दें, क्योंकि बर्निंग इज़ नॉट नाउ अलाउड नाउ। Do not market fruit that show bacterial black spot to avoid spreading the disease. अब जो एक चीज़ और जिसका ख़्याल रखें, क्योंकि जब आपके पास अगर बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट है तो आपका नुकसान तो हो चुका है, लेकिन अगर आप वो उसको फैलाएँगे तो वो किसी और का नुकसान भी कर सकती है। तो इस चीज़ को आप अपने ये एक कौम की सोच वाले लोग कर सकते हैं। सो वी नीड टू मूव टुवर्ड्स दैट। केमिकल कंट्रोल की बात करें तो कॉपर फंजीसाइड्स हर 2 से 4 वीक के दरमियान एक्सेप्ट ड्यूरिंग फ्लावरिंग, जहाँ पे आप मैनकोज़ेब यूज़ कर सकते हैं। तो दीज़ आर द बेसिकली इसका केमिकल कंट्रोल हमारे पास मौजूद है। हम स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को बेसिकली हम अवॉइड कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ गुड कल्चरल प्रैक्टिसेस। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना ने हमें जो है प्रिवेंशन, उसकी तरफ हमारा ध्यान दिया होगा दुनिया में। अब जो हम लोगों को पढ़ाते थे तो पहले कहते थे हर चीज़ का एक ही हल है कि प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ जिस बंदे का बिज़नेस है वो इसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो सो इफ समवन इज़ यानी कि कोई प्रिवेंटिव कंट्रोल कर रहा है तो उसको उतना फ़ायदा भी होगा। ये थी हमारी बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ मैंगो। I hope it's easy. You guys have understood it well. तो अगेन दोबारा ब्लैक एंगुलर ग्रीसी स्पॉट्स और जो सैप में ooze आउट, दैट इज बैक्टीरियल डिजीज, इस तरह के स्पॉट्स, और उसके बाद ये सिम्टम्स हमारे पास आएंगे, मार्केटेबिलिटी रिड्यूस होगी। उसके बाद लाइफ साइकिल जो है, रेन स्प्लैश, अगेन वाटर इज द मेन सोर्स। वो रेन स्प्लैश की सूरत में हो सकता है, ड्यू की सूरत में हो सकता है, बाय इंसेक्ट्स, और लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड इज बाय द प्लांटिंग मैनेजमेंट के डिफरेंट फेज। जो दूसरी डिजीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो। एंथ्रेक्नोज जो है, इसकी जो बेसिक जो कॉमनली यूज्ड कॉजल ऑर्गेनिज्म नेम है दैट इज Clattotrichum ग्लियोस्पोराइड्स। इसके अलावा जो हम आजकल यूज हो रहा है ग्लोमेरुला सिंगुलेटा, इट इज द सेक्सुअल स्टेज ऑफ द फंगस, और जो Clattotrichum है वो एसेक्सुअल स्टेज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंजाई हैव द most of the time using the asexual reproduction method. So इसीलिए Clattotrichum gliosporides is used more rapidly in the world. मैंगो एंथ्रेक्नोज, मैंगो ब्लॉसम ब्लाइट भी इसको कहते हैं, कॉमन नेम्स की अगर बात करें। तो एंथ्रेक्नोज का लफ्जी मतलब अगर देखें तो कोल की तरह होता है। सो फंजाई दैट प्रोड्यूस डार्क स्पॉट्स आर ऑफन गिवन दिस नेम। अब ये जो स्पॉट्स हैं ये एंथ्रेक्नोज की वजह से हैं, लेकिन ये जो स्पॉट्स हैं ये बैक्टीरियल लीफ स्पॉट्स के हैं। सो हम दोनों को इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। एक तो ये रेज्ड है, दूसरा इनके ऊपर ऊज है, और तीसरा इसमें से स्मेल आती है। तो ये चीजें इसको डिफरेंशिएट करती हैं एंथ्रेक्नोज से। सो हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये भी तमाम दुनिया में हर जगह पाया जाया रिपोर्ट हो चुका है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन, यूरोप, ओशियाना। तो ये रिकॉर्ड किया जा चुका है अप्रॉक्सीमेटली एवरीवेयर। मैंगो इसका मेन होस्ट है। इसके अलावा एवोकाडो, कैप्सिकम, कॉफी, एग प्लांट, पपाया, टोमेटो एंड जैम जो है, वहाँ पे भी ये फंगस रिपोर्ट हो चुका है। देयर आर डिफरेंट स्ट्रेन्स इन्फेक्टिंग डिफरेंट क्रॉप्स एंड वीड्स। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द स्पॉट। उस स्पॉट में जो हमने इधर देखा, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द स्पोर्स आर स्प्लैश्ड बाय रेन ऑन टू अदर लीव्स, और जो स्पोर्स हैं वो बाय रेन अदर लीव्स, फ्लावर्स और शूट्स की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पे वो जर्मिनेट करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और मोर स्पॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये जो है दैट इज द लाइफ साइकिल
कि स्पॉट्स में स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, रेन और बाकी हवा के ज़रिए जो अदर लीव्स, फ्लावर्स और शूट्स की तरफ गए, वहाँ पे जर्मिनेट किए, इन्फेक्शन किया और मोर स्पॉट्स प्रोड्यूस हुए। यंग लीव्स आर द मोस्ट ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। शुरू के अंदर दी स्पॉट्स आर स्मॉल, ब्लैक एंड इरेगुलर, लेकिन वक्त के साथ-साथ ऑफन एक्सपेंडिंग टू फॉर्म लार्ज डेड एरियाज दैट ड्राई एंड फॉल आउट। तो वक्त के साथ-साथ जो है ये स्मॉल, ब्लैक, इरेगुलर जो है वो लार्ज डेड एरियाज बनाते हैं। Mature fruits, the fungus remains as pinpoint infections until the fruit ripens. Then the infection form dark brown to black spots with orange pink spore masses. ठीक है, ये इस तरह के स्पॉट्स और उसके ऊपर ऑरेंज पिंक स्पोर मैसेज जो हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं। यही बात हम पहले कर रहे थे कि डार्क स्पॉट्स enlarging and joining and Glomerella cingulata, the fungus infects the skin and later develops in storage. Orange pink spore masses may develop in the center of, इनके अंदर जो है वो ये here you can see light, ये ऑरेंज पिंक स्पोर मैसेज प्रोड्यूस होते हैं जो कि आगे एक तो इन्फेक्शन करते हैं और दूसरा ये आप कह लें इसको मज़ीद डैमेजिंग भी करते हैं और ये एक्टिव फॉर्म ऑफ फंगस को इंडिकेट करते हैं। इम्पैक्ट क्या है? द फंगस कॉज सीवियर डैमेज ड्यूरिंग वेट वेदर और ब्लाइट ऑफ फ्लावर्स और यंग शूट्स, यानी कि इसके जो फ्लावर्स हैं या शूट्स हैं उनके ऊपर ये पूरे ब्लाइट की तरह इम्पैक्ट होता है। और लो यील्ड एंड शूट डाई बैक की तरफ हम जा सकते हैं। यंग इन्फेक्टेड फ्रूट्स डेवलप ब्लैक स्पॉट्स, श्रीवल एंड फॉल ऑफ, और यंग जो फ्रूट्स है वो फॉल ऑफ तक इम्पैक्ट हो सकता है। इन्फेक्शन ऑफ मैच्योर फ्रूट लीड्स टू लॉसेस इन स्टोरेज, और मैच्योर फ्रूट्स के ऊपर इन्फेक्शन हो जाए तो वो स्टोरेज के अंदर जाके उसमें नुकसान हो सकता है। हमने देखना क्या है फ्लावर ब्लाइट्स को और स्पॉट्स को यंग लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर। It is not always easy to distinguish between disease caused by glomerella and stigmania. Spots of glomerella are usually larger on leaf, whereas those of stigmania are about 6 millimeter diameter. अब स्टिग्मीनिया जो है वो भी स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है। इस दोनों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसकी ये जो ग्लोमेरुला है वो अमूमी तौर पे लार्जर स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है, जबकि स्टिग्मीनिया के 6 मिलीमीटर डायमीटर तक होते हैं, सराउंडेड बाय अ वाइट लाइट ग्रीनिश ज़ोन। सो इन दोनों में अगर एक प्रॉब्लम है उसको हल कैसे कर सकते हैं, वो ये है कि दोनों ही स्पॉट्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इर्रेगुलर और लार्जर स्पॉट्स हों तो it is most probably due to the glomerella or gliosporides, Glatotrichum gliosporides. पाकिस्तान की बात करें तो एंथ्रेक्नोज एक बहुत बड़ा इशू है और मैंगो है वो इम्पोर्टेंट फ्रूट है और पाकिस्तान में विच इज़ कॉल्ड बाय फंगस ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। दीज स्पॉट्स कैन बिकम लार्जर एंड फॉर्म डेड एरियाज इन द सेंटर, और दरमियान में से डेड हो जाते हैं। This disease mainly infects in the month of February to May against suitable temperature, especially when the fruit is mature. It spreads through dead branches and infected fallen leaves, और फैलता कैसे है dead branches और infected fallen leaves से। The disease is serious in high rainfall and difficult to control, required management के लिए pruning कर सकते हैं and application of fungicide. Cultural, it is important to prune trees to allow air to flow freely through the tree canopy to reduce humidity. कल्चरल कंट्रोल अप्रॉक्सीमेटली वेरी मच सिमिलर की प्रूनिंग करें। ट्रीज इस तरह हों कि दरमियान में उनका एयर फ्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। डिजीज ट्विग्स जो है उनको बर्न करें और इनको बरी करें। रिमूव द प्रिवेंशन के लिए हम बॉडी एक्सपेस्ट यूज कर सकते हैं। रिमूव द इन्फेक्टेड ट्विग्स एंड कवर द कट पोर्शन विद द बॉडी एक्सपेस्ट, कॉपर सल्फेट, लाइम वाटर एट 1 to 6 टू स्टॉप द एंट्री ऑफ डिजीज फ्रॉम कट पोर्शन। और ये 3 कंसेक्टिव स्प्रे करें विद एन इंटरवल ऑफ 10 to 12 days टू हेल्प टू प्रिवेंट इट टू स्प्रेड फर्दर। अगर मैनेजमेंट की बात करें, इंडो चाइनीज फिलिपीन वैरायटीज जो हैं उनकी दे हैव शोन सम रेजिस्टेंस, इसको भी पाकिस्तान में टेस्ट होना चाहिए। दे हैव गुड फ्लेवर, फ्लैश विद लो फाइबर। केमिकल कंट्रोल की बात करें तो कॉपर केमिकल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मैनकोजिब यूज कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन जो है वो फ्लावर जब फर्स्ट टाइम अपीयर हो और उसके बाद जो रिकमेंडेड इंटरवल्स हैं उसके मुताबिक आप उसको यूज करें। पोस्ट हार्वेस्ट अगर बात करें तो कार्बेंडाजिम और हॉट वाटर जो है वो इफेक्टिव हैं। अगर आप कार्बेंडाजिम यूज कर रहे हैं तो 3 लीटर ऑफ डिप पर किलोग्राम ऑफ फ्रूट जो है वो उसके हिसाब से आपको यूज करें। अगर स्प्रे करना है तो ये हमारे पास डाइफिनोकोनाजोल, थायोफिनेट मिथाइल एंड फोस्टाइल एल्यूमिनियम के रेट्स लिखे हुए हैं पर 100 लीटर्स ऑफ वाटर। इनके मुताबिक आप इसको स्प्रे करें। स्प्रे को डायरेक्ट नहीं करें, इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट करें
और एक ही का स्प्रे ना करें, इनको मिक्स करके, यानी कि इनको अल्टरनेट वेज में यूज करें तो इट विल गिव अस अ बेटर कंट्रोल. So that's all for these two diseases of the mango. I hope you understood it well. If you have any problem, please do ask. And uh, 5 line summary is the must for your attendance. So please submit 5 line summary in the comments. That's all for today.